नमस्कार, मैं गंगाराम तांत्रिक अपने मठ से आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। और बस यही छोटा सा कुटिया है जहाँ मैं बैठता हूँ, देखता हूँ। और आप लोग देख पाएंगे माता जी का फ़ोटो वगैरह है। और यहीं बैठता हूँ मैं बुधवार और शुक्रवार को। अभी काम चल रहा है मठ का। और आज काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी दूर दराज से लोग आए थे। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पुष्कर, लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, बलिया, बस्ती, जौनपुर, गोरखपुर, फैज़ाबाद तक के लोग आए थे। काफ़ी भीड़ रहा है, काफ़ी दूर दूर लोग आकर के स्टेशन पे रुके थे। सुबह आए हैं, दिखा करके अपनी समस्याओं को गए हैं। बहुत सारे लोगों को ऊपरी बाधा थी, तो जिनको मैंने दुआ ताबीज़ किया है। बहुत सारे लोगों को ऊपरी बाधा नहीं थी, उनको मैंने डॉक्टर की सलाह दी है। तो सुबह से आए हुए लोग दिखा करके अभी शाम को 5 बज रहा है। अब हम 5 बजे तक बैठते हैं, 5 बजे उठे हैं। अभी भी अगर कुछ लोग अगर छूट गए हैं भीड़ की वजह से, जो आज जिनका नंबर नहीं आ पाया है दिखाने में, वो कल सुबह 9 बजे भी आकर के दिखा सकते हैं। कल 9 बजे तक हम घर पे रहेंगे। साथियों, कुछ लोग कमेंट बॉक्स में ये लिख रहे हैं कि गुरुजी हमने भी तंत्र साधना की थी, कुछ नहीं हुआ। हम भी मंत्र सीखे थे, हमने भी तपस्या की थी, कुछ नहीं हुआ। हमारे गुरु ने खड़ा होकर सिद्धि नहीं कराया, मंत्र दे दिया। तो हम आपको बता दें मित्रों, ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है कि हर कोई इतना जल्दी ऑब्जर्व कर लेगा। किसी भी ज्ञान को पाने के लिए समय देना पड़ता है, वक्त लगता है। अब आप घबरा जाएंगे तो कोई भी गुरु आपको घोल के थोड़ी न पिलाएगा ज्ञान को आपको स्वतः जो है अपने अंदर जो है ऑब्जर्व करना होगा। आपको खुद कंठस्थ होना पड़ेगा। कोई गुरु आपको बता सकता है, बैठ के करा सकता है, आपको घोल के पिला नहीं सकता। आपकी अपनी भी लगन होनी चाहिए, अपनी भी क्षमता होनी चाहिए, आपके भी अंदर पेशेंस होनी चाहिए। साथियों, पेशेंस की बात आई, धैर्य की बात आई, तो एक कहानी के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे। एक बार एक समुद्र सभी लोग जानते हैं, और संगमरमर कहाँ पाया जाता है? समुद्र में ही पाया जाता है। एक बार एक समुद्र में एक साथ 2 संगमरमर के बहुत बड़े बड़े टुकड़े एक व्यापारी के हाथ गए, और दोनों एक ही समुद्र में पाए गए थे। यानी दोनों एक ही जो है जगह पाए गए थे, दोनों एक ही जगह पैदा हुए थे। फर्क ये था 2 पार्ट में थे। समझिए कि 2 भाई थे और दोनों एक ही व्यापारी के भाव पे गए, एक ही व्यापारी के शोरूम में गए। उन दोनों मार्बल को एक ही व्यापारी ने अपने कस्टमर से सेल किया। वो दोनों संगमरमर जो अलग अलग 2 टुकड़े में थे, दोनों एक ही ग्राहक के हाथ गए, और दोनों एक ही हाथ के ग्राहक गए। और ग्राहक जो मूर्तिकार था, दोनों संगमरमर को जब ले गया, और ले जाने के बाद दोनों संगमरमर को बारी बारी से मूर्ति का आकार देना चाहा। जो पहले जिसको आकार देने का प्रयास किया, मूर्ति गढ़ने का काम किया, उस पत्थर को छीनी हथौड़ी मारा और वो पत्थर टूट गया। 2-4 छीनी लगा, 2-4 हथौड़ी लगा, वो टूट गया, वो टूट के गिर गया। फिर दूसरे पत्थर की बारी आई, और दूसरा वाला पत्थर भी उसी डाई पर चढ़ाया गया। वही मूर्तिकार था, वही छीनी थी, वही हथौड़ी थी। अब दूसरे वाले पत्थर पे
उन्होंने काटना शुरू किया, मूर्ति गढ़ने का प्रयास किया और छीनी हथौड़ी उतना ही तेज मारा उसको भी जितना पहले वाले को मारा था। काटता गया। वह जो संगमरमर था वह एक बढ़िया खूबसूरत मूर्ति बना और फिर दोनों एक ही स्वरूप में रख दिए गए। जो टूट गया वो भी स्वरूप में ही था, जो मूर्ति बन गया खूबसूरत संगमरमर दूसरा वाला टुकड़ा उसका दूसरा वाला भाई वो भी उसी स्वरूप में था। फिर ग्राहक आए और मूर्ति को भाव से ले गए खरीद के, क्योंकि मूर्ति था, और उसको भी भाव से ले गए। दोनों को एक भाव से ले गए। अब मूर्ति तो मूर्ति है, मूर्ति तो मतलब भगवान है। अब मूर्ति का स्थापना हुआ मंदिर में और बहुत पूजा पाठ हुआ। सुबह से लेके शाम तक कोई दूध, कोई दही, कोई घी, कोई फूल, कोई पत्ती, कोई जल अर्पित किए लोग मूर्ति पे, चढ़ाए लोग, कोई द्रव्य। सुबह से शाम हो गया। जब कुछ रात गया तो जो उसका दूसरा भाई था जो टूट गया था मूर्ति गढ़ते वक्त, उसको भी ले गए थे लोग। तो उसको मूर्ति के मंदिर का जो गेट था उस गेट पे फर्श में उसको लगा दिया गया था, उस टूटे वाले संगमरमर को। जब कुछ रात गया तो वो बोला कि भाई हम तुम एक ही माँ के कोख से जन्म लिए, एक ही समुद्र से पैदा हुए और एक ही व्यापारी हम दोनों को भाव लगाया। हम दोनों एक ही स्वरूप में रखे गए थे। हम दोनों की कीमत एक साथ लगाई गई थी। हम दोनों को एक ही ग्राहक खरीद के लाया। भाई चक्कर क्या है तुम्हारे ऊपर? सुबह से शाम हो गया, देख रहा हूँ कोई फूल चढ़ा रहा है, कोई घी चढ़ा रहा है, कोई द्रव्य चढ़ा रहा है, कोई फूल चढ़ा रहा है, कोई जल चढ़ा रहा है, कोई अपना श्रद्धा अर्पित कर रहा है, और मेरे ऊपर सुबह से लेकर के शाम तक चप्पल और जूता उतारा जा रहा है। कोई चप्पल उतार रहा है, कोई जूता उतार रहा है। चक्कर क्या है? रीजन क्या है? तो जानना चाहेंगे दोस्तों कि वो मूर्ति ने क्या बोला। वो बोला भाई ये तो मौका तुम्हें भी दिया गया था, लेकिन तुमने चोट को बर्दाश्त नहीं कर पाया। जैसे ही मूर्तिकार ने मेरे जैसा तुमको बनाने का प्रयास किया, वैसे तुमने चिल्ला करके बिखर गया, टूट गया। इसलिए तुम्हारी वो जगह है और मैं बर्दाश्त किया, मैं जख्म को झेला, मैं उस छीनी के चोट को बर्दाश्त किया, चिल्लाता रहा इसलिए आज मेरी ये जगह है। तुमने बर्दाश्त नहीं किया, तुमने अपने क्षमता को नहीं बढ़ाया और हमने बर्दाश्त किया। दर्द हमें भी हुई, पीड़ा हमें भी हुई, झेलते रहे और विशाल मूर्ति बन करके तैयार हुए। इसलिए मेरी पूजा होती है और इसलिए तुम टूट गए तो तुमको वो स्थान दिया गया। तो मित्रों, इस कहानी से आप लोगों को सीख मिली होगी कि कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप पेशेंस नहीं रखते हैं, धैर्य नहीं रखते हैं, मुसीबतें आएगी, लोग अंगुलियां उठाएंगे, मुसीबतें आएगी, लोग हवा उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। अगर आप बर्दाश्त करते रहे तो आपकी वो जगह होगी जहां लोग पूजा करेंगे, और जो लोग मजाक करेंगे, जो लोग आपकी खिल्लियां उड़ाएंगे, वो ताली बजाने वालों में सम्मिलित होंगे दोस्तों। और मैं अपनी बात करूं, गंगाराम तांत्रिक, ये कहानी मेरे गुरु द्वारा मुझे सुनाई गई थी।
और ये कहानी ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लाया। मुझे मेरे संघर्ष के जीवन में ये कहानी ने हमको बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट मिला इस कहानी से, और मैंने बहुत कुछ सीखा। और आज मैं जो कुछ भी हूँ इसी कहानी को मैंने फॉलो किया और आज सफल हूँ, आप सबके बीच में हूँ। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है साथियों। जिसके पास पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, वो सफलता नहीं पा सकता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। ये नहीं कि तांत्रिक हूँ, बता रहा हूँ तो तंत्र क्रिया में नहीं, कहीं भी आपका कोई भी प्रोफेशन हो, धैर्य रखना ज़रूरी है, पेशेंस रखना ज़रूरी है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।